नमस्कार, मैं राहुल दुबे और आप देख रहे हैं एनआरडी न्यूज़ सिंगरौली। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 17वां जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पे सिंगरौली कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया व विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिले में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर के प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए पूरा वीडियो। सरकार बदलनी है, जो सरकार की कमी है वो सरकार बदलनी है। हर बिजली पानी जो दे वो सरकार की कमी है, जो सरकार की कमी है वो सरकार बदलनी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर समूचे देश में कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के नेतृत्व में इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार युवा दिवस सोशल डिस्टेंस मना रही है। हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के कवच को बनाकर दूर हो लीजिए रोजगार छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। हम लोगों को पुलिस को आगे करके हम लोगों की जुबान को बंद किया जा रहा है। जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना रहेगा, जब तक जेल में चला रहेगा, करके युवाओं की आवाज दबाने का काम। प्रशासन ने हम लोगों को यहीं पे रोक दिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग अपना ज्ञापन, अपनी मांग यहीं पे एसडीएम को देंगे। आज जिस तरह से समूचे जिले में ओबी कंपनियां आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और दलालों के आदमियों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद दूर दूर से ले आके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और सिंगरौली के युवा दर दर सड़क पर भटकने के लिए मजबूर है। आपको पता होगा कि कल डीवीएल प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ पे किसी तरह से यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के बेरोजगारों को 10-20% रोजगार मिला भी था, उनका ट्रांसफर बाहर कर रहा है। ये किस तरह की मोदी की नीति है, ये किस तरह की शिवराज की नीति है कि घर एक लड़का को ही चाटे। इसलिए ऐसे काले कानून का, ऐसे इनके नियमों का इन्हीं के जन्म दिवस पर हम समूचा कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज कराती है, अपना विरोध दर्ज कराएगी। आखिर कितने दिन तक हम लोगों को इस तरह से बांध के रखा जाएगा? कितने दिन तक पुलिस को आगे करके सड़क पर जनता की आवाज को बंद किया जाएगा? कितने दिन तक आवाज को हमारे दबाने का प्रयास किया जाएगा? साथियों, आप सब के हाथों में झंडा है। आप सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। गांधीवादी तौर तरीके से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पूर्णतः अनुशासनात्मक है। हम अनुशासनात्मक रूप से गांधीवाद तरीके से अपनी बात को महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। और यदि हमारी बातों पे विचार नहीं किया गया तो मैं प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगले 15 दिवस तक यदि युवा बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था निश्चित नीति और नियम बना के नहीं कराया गया तो सिंगरौली का अभी तो एक सांकेतिक विरोध हमारा है लॉकडाउन की वजह से। समूचे सिंगरौली के लाखों लाख युवा बेरोजगार सिंगरौली के सड़कों पे होंगे। अरविंद सिंह संघर्ष करे, अरविंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार की कमी है सरकार बदलनी है, सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, सरकार बदलनी है। सब लोग पीछे चलिए, मजबूरी हो
मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, रोजी रोजगार जो दे न सका, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, जिसमें समूचे युवा कांग्रेस ने, साथ में जिला कांग्रेस शहर ने मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसलिए आज हम सब लोग मोदी जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको पता होगा कि मोदी जी ने अपना घोषणा पत्र में कहा था 2014 में कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर गया, जितने लोग कंपनियों में काम कर रहे थे, निजीकरण में काम कर रहे थे, सरकारी कंपनियों में काम कर रहे थे, मोदी जी ने पहला काम किया कि सरकारी जितनी भी हमारी निजी सरकारी कंपनियां थीं, चाहे वो भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे BSNL हो, चाहे रेलवे का 25% हो, चाहे कोल इंडिया की कंपनियां हो, इन सबको एक एक करके मोदी जी बेचकर युवाओं को जो रोजगार में थे उनको भी बेरोजगार कर नया रोजगारों को उन्होंने सृजन ही नहीं किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने जिले का आपको बताना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक निर्णय लिया था कि जिसमें जहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था। हमारे परम श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब थे, जिन्होंने सिंगरौली में NCL को लाया, कोल इंडिया को लाया, NTPC को लाया, और उस वक्त 1 डिसमिल भी किसी की जमीन फंसती थी तो उसको अस्थायी रोजगार मिलता था। और आज यही कारण है कि सिंगरौली विकसित हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अडानी अंबानी के हाथों में समूचा देश इन्होंने गिरवी रख दिया, समूचे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। इसलिए अब युवा बेरोजगार आज उनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया। और अब चुप बैठने वाला नहीं है। राष्ट्रीय बेरोजगारों के, राष्ट्र स्तर पर बेरोजगारों के साथ साथ सिंगरौली जिले का भी युवा बेरोजगार अब चुप नहीं बैठने वाला है। यदि 15 दिवस के भीतर हमारी दी हुई मांगों पर विचार नहीं किया गया तो लाखों लाख सिंगरौली के युवा नौजवान सड़कों पे आएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी जमीनें ले ली गई, हमारा जगह ले लिया गया, हम पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। सिंगरौली में एक कहावत है, घर का लड़का गोही चाटे ममा खाए मावट। हम कतई शिवराज सिंह जी ऐसा नहीं होने देंगे। आप इसी के साथ आपको बता दें कि 15 दिवस के भीतर यदि यहाँ के प्राइवेट जो ओबी कंपनियां हैं उसमें सिंगरौली के नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, विस्थापितों को, व्यापारियों को, लड़कों को, किसानों के लड़कों को यदि रोजगार नहीं दिया गया तो हम कंपनियों में तालाबंदी करेंगे। उसके लिए हमें जो सहना पड़ेगा हम सहने के लिए तैयार हैं। तो समस्त जिम्मेदार प्रशासन, शासन और कंपनियां और NCL प्रबंधन, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। परवीन जी, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी, आप युवा कांग्रेस, युवाओं के एक चहेते नेता भी हैं और युवाओं को एक नेतृत्व के रूप में आपने काफ़ी कुछ यहाँ का दिया भी है, लेकिन यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो मनमाने ढंग से कर रही हैं और आपने युवाओं को लेकर आज एक बेरोजगारी दिवस के रूप में जो घोषित किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था।
स्थितियाँ ये हुई कि जब उनकी सरकार आई तो 2.5 करोड़ रोज़गार देना तो दूर, हर वर्ष रोज़गार छीने जा रहे हैं। आज देश का युवा सड़कों पर है, बेरोज़गार घूम रहा है। उनके जो नियम कानून लाए गए थे, जैसे जीएसटी, नोटबंदी और बिना प्लानिंग के लॉकडाउन, इन सब बिना प्लानिंग के लाए गए कानून के कारण आज देश का समूचा युवा सड़कों पर घूम रहा है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। इन 70 सालों में इस तरह कभी नहीं देखा गया था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे जो कर्मचारी वर्ग था वो 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग की मांग करता था। आज स्थितियाँ ये है कि कर्मचारी भगवान से ये मनाता है कि मेरी नौकरी बची रहे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लगातार देश की जीडीपी, लगातार देश का अर्थव्यवस्था गिर रहा है और वहीं पर अडानी और अंबानी का रुपया और उनकी ताकत, उनका पैसा रोज बढ़ रहा है। तो ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। यदि यही स्थिति रही तो जिस तरह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी गुलाम हुआ करता था, अगर मोदी जी की सरकार रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम अडानी और अंबानी के गुलाम होंगे। रहा सवाल सिंगरौली का, तो जैसे ही आपने देखा कि आज जैसे ही हमारे युवा साथी कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर जैसे ही कूच किए, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद भैया के मार्गदर्शन में, वैसे ही भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने हमको रोक लिया। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस सरकार ने हनन किया, हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। हम केवल अपने युवाओं के रोजगार की मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन हमको जबरन रोका गया और वहीं पर ज्ञापन लिया गया। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय अरविंद भैया ने हम सबको यह निर्देश दिया है कि जैसे ही, क्योंकि हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे ही ये लॉकडाउन और ये नियम जो इन्होंने जबरन का नियम कोविड-19 के नाम पर थोपा है, उस पर जहां छूट मिलेगी हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो हमारे सिंगरौली जिले में तमाम कंपनियां स्थापित हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में समूचे युवाओं को लेकर के, चाहे वो डीबीएल हो, बीपीएल हो, जो भी कंपनियां हैं, हम उनको घेरेंगे और हमारी ये मांग रहेगी कि हमारे सिंगरौली के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हमारी सरकार में कमलनाथ जी ने 70% रोजगार देने के नियम को लागू किया था और वो क्रम चल रहा था, लेकिन इस खरीद फरोख्त की सरकार ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दी और आज केवल पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बाहर से लोगों को बुला करके पैसा लेकर के रोजगार बांटने का काम कर रहे हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी जिस पर अंकुश लगाने का काम बहुत जल्द करेंगे। मनोज जी, थोड़ा सा आप और बताइए, आप भी एक युवा नेता हैं और जिस तरह से आज अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका गया और अपना ज्ञापन दिया गया और बेरोजगार चरम सीमा आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हो, पूरे प्रदेश में हो और अपने यहाँ सिंगरौली की बात है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड-19 जैसे महामारी के समय में समूचे देश में एक ऐसी नियम कानून लागू कर दिया गया है जिसको हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, मगर हम ऐसे चुप बैठने वाले से नहीं हैं। आगामी दौर पे आपने देखा है, सुन भी रहे हैं कि उपचुनाव का परिणाम आने वाला है, चुनाव होने वाला है और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की पुनः वापसी होगी और हम बताएंगे फिर सरकार क्या होता है, सरकार कैसे चलाया जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व। सर, जैसा कि अभी मनोज जी ने बोला, छोटा सा एक लास्ट सवाल, जैसा मनोज जी ने अभी बोला कि कमलनाथ जी की सरकार वापसी आएगी और बेरोजगारी को लेकर हम लोग बहुत अच्छा एक नया प्रयोग करेंगे और उसमें बेरोजगारी भी काफ़ी दूर होगी, क्या लगता है? देखिए, आप याद करें 5 महीने से पहले की सरकार 15 साल कमलनाथ जी के स्पष्ट लिखित निर्देश और आदेश हुए थे सभी कंपनियों को कि स्थानीय युवा बेरोजगारों को 70% रोजगार दिलाया जाए और ये काम चालू हो गया था। आज जो सिंगरौली के थोड़े बहुत जो लोग कंपनियों में लगे हैं वो आदरणीय कमलनाथ जी के उस नियम और आदेश के कारण लगे हैं। जैसे ये मामा की सरकार आई, जैसे ये लुटेरों की सरकार आई, जैसे ये मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने सबको बंद कर दिया और यहाँ का जो स्थानीय युवा बेरोजगार है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करा के बाहर भेजा जा रहा है, जिससे वो न जाए और वो घर में ही रहे और मोदी करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।